तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यहाँ पर अभी ये सेटलमेंट लेटर आ चुका है, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि ये एचडीएफसी बैंक का लेटर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक का सेटलमेंट लेटर फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और 5,72,000 रुपए का सेटलमेंट एक कस्टमर का हुआ है, वो भी सिर्फ 1 लाख रुपए में। उसके अलावा एडिशनल उसको एडवांटेज मिला है, वो भी उसको 6 ईएमआई में पे करनी है। नॉर्मली होता क्या है कि जब ईएमआई में सेटलमेंट होता है तो अमाउंट हमेशा बढ़ जाता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा बढ़ के मिलता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेटलमेंट में लक फैक्टर बहुत मैटर करता है। तो अभी जिस कस्टमर का मैं आपको सेटलमेंट लेटर दिखाने वाला हूँ, उस कस्टमर का ऑलमोस्ट 17% में सेटलमेंट हुआ है टोटल आउटस्टैंडिंग पे। 5,72,000 का सेटलमेंट उसका हुआ है 1 लाख रुपए में, और वो भी 6 ईएमआई में। तो लोन सेटलमेंट कैसे करना है दोस्तों, हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो बना रखी है लोन सेटलमेंट कैसे करें। 2-3 वीडियो बना रखी है मैंने, आप उसको देख सकते हैं। मैं आज बात करूंगा, मैं आपको लेटर दिखाने वाला हूं जो कि इस ईयर एंड का बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है उस कस्टमर को। प्लस आपको सेटलमेंट लेटर जो मिलता है आपको कैसे वेरीफाई करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज काफी लोग ये गलती करते हैं कि सेटलमेंट लेटर लिए बिना ही पेमेंट कर देते हैं और बाद में बोलते हैं सर सेटलमेंट हो गया मेरा, लेकिन मुझे लेटर नहीं मिला। तो सेटलमेंट जब भी आप करवाते हैं लेटर पहले लेना होता है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक करना बिल्कुल भूलें, शेयर करना बिल्कुल भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये उसका बैक एंड साइड का जो 2 पेज में हमेशा मिलता है सेटलमेंट लेटर, हमेशा एचडीएफसी का ऑलमोस्ट मैक्सिमम बैंक्स इसे दे देते हैं। ये सेकंड पेज में उनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है और ये आपका फर्स्ट पेज है, जिसमें कि मैंने जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो एडिट कर दी हैं, जिस वजह से वो आपको हिडन दिख रही होंगी। सबसे पहले सेटलमेंट लेटर पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक के या फिर किसी भी सेटलमेंट लेटर पे हमेशा जैसे मैक्सिमम लेटर रेफरेंस नंबर होता है आपका, एचडीएफसी बैंक के सेटलमेंट लेटर पे उसका सेटलमेंट लेटर नंबर दिया होता है, जिसकी मैंने डिजिट्स हाइड कर रखी है ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न। आप इधर देख सकते हैं डेट मेंशन है, सेटलमेंट जिस दिन हुआ है, कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस मेंशन है यहाँ पर। ऊपर साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है कस्टमर कॉपी। एक बैंक की भी कॉपी होती है, वो उनके पास रहती है। अगर आप हार्ड कॉपी लेने जाते हो तो बैंक की कॉपी पे आपसे सिग्नेचर करवाया जाता है। सॉफ्ट कॉपी जो कस्टमर कॉपी है वो आपको दी जाती है। सब्जेक्ट में देख सकते हैं आप सेटलमेंट ऑफ एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर ये 12 डिजिट का मास्क कर रखा है नंबर और 4 डिजिट का लास्ट है वो दिया हुआ है, जो कि मैंने हाइड कर रखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता ये क्या चीज़ है। ये अल्टरनेटिव अकाउंट नंबर मैक्सिमम मेंशन होता है हमेशा इनके सेटलमेंट लेटर पे। ये मेंशन है आपका डियर नितिन चड्ढा, कस्टमर का नाम मेंशन है आपका, वो देख सकते हैं आप। फिर हम इस लाइन में पढ़ लेते हैं। वी रिफर टू अ डिस्कशन विद आवर बैंक रिप्रेजेंटेटिव रिगार्डिंग ड्यूटी और 5,72,064 रुपीज़ 48 पैसा आउटस्टैंडिंग पेबल ऑन योर आउट सब्जेक्ट कार्ड अकाउंट. We take note of your financial constraint towards repayment of entire due as mentioned above. We like to state that to the bank, after favorable considering the request as an exception, hereby agrees to settle the card account of rupees 1 lakh payable in 6 installments as detailed below. तो यहाँ पर देखिए ये क्योंकि आपका 6 ईएमआई में मेंशन है तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है 6 इंस्टॉलमेंट। 3 में होता तो यहाँ पे 3 लिखा रहता है। अब कस्टमर के इस केस में कस्टमर ने जो पेमेंट की, कस्टमर से जो पेमेंट ली गई है, पहली इंस्टॉलमेंट उससे कैश में ली गई है, बाकी इंस्टॉलमेंट उससे, क्योंकि ये 6 ईएमआई का था तो उससे चेक लिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक लिखा हुआ और चेक नंबर डाले गए हैं पूरे उस नंबर के, जिस नंबर का चेक उसको देना है ईएमआई का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी पेमेंट डेट मेंशन है 6 महीने तक की। 30 दिसंबर को पहली उसकी ईएमआई जो कि आज उसकी सबमिट हो चुकी है वो दिया हुआ है इसमें आपका, और बाकी ईएमआई आपका महीने का अकॉर्डिंग देख रखा है। अब आप आगे पढ़ लीजिएगा। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा, दिस सेटलमेंट इज बीइंग ग्रांटेड ऑन योर अंडरटेकिंग टू कंप्लाई विद द टर्म्स स्टेटेड हियर विदाउट सेटलिंग एनी प्रोसीजर एंड प्योरली एज एन एक्सेप्शन एंड इज वैलिड एंड इफेक्टिव ओनली टिल मई 2023। मतलब इसकी आखिरी ईएमआई मई 2023 तक जानी है, तो ये लेटर तब तक ही वैलिड रहेगा। प्लीज साइन द कॉपी ऑफ सेटलमेंट एज अ टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑफ द अफॉरसेड मैच्योरली एग्रीड टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट। अब यहाँ पर आप जब हार्ड कॉपी लेते हैं तो आपसे यहाँ पे सिग्नेचर करवाए जाते हैं कस्टमर के, और अगर कोई और रिसीव कर रहा है तो कार्ड की होल्डर की बिहाफ है तो उससे यहाँ पे सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। डेट और सिग्नेचर यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है आपका। और सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हैं जो सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसमें देखिए क्या क्या लिखा होता है आपका। योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज सेटल्ड ओनली आफ्टर रिलीजेशन ऑफ द अग्रीड सेटलमेंट अमाउंट विद इन एग्रीड 10 ईयर। हाउएवर द क्रेडिट कार्ड अकाउंट विल कंटिन्यू टू कैरी इंटरेस्ट। मतलब ये चीज़ बोलेगी इसमें कि आपका सेटलमेंट होने के बाद आपके जो सेटलमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सिबिल में सेटल शो किया जाएगा। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, इफ सेटलमेंट इज डन इन 1 इंस्टॉलमेंट द एंटायर वेव्ड ऑफ अमाउंट हैज टू बी पेड फॉर अ क्लियर सिबिल स्टेटस। मतलब कि यहाँ पे ये बोला है अगर सेटलमेंट आपका 1 इंस्टॉलमेंट में हुआ है तो अगर आपको अपने अकाउंट को सिबिल को क्लियर स्टेटस में डालना है तो बाकी जो वेव्ड ऑफ अमाउंट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पे करना पड़ेगा अगर आपको अपने सिबिल को ठीक करना है। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है।
इफ सेटलमेंट इज डन इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड चार्ज विल एक्योर until final installment is paid. In this case, the waived off amount along with the interest and charges during the statement tenure remains payable in a single shot. मतलब यहाँ पे भी यही चीज़ बोली गई है कि अगर बाद में अगर आपकी EMI में है तो EMI के दौरान भी जो इंटरेस्ट है वो बैकएंड पे लगता रहता है आपका, लेकिन जब आपको सिबिल क्लियर करना होता है तो जो भी अमाउंट है वो आपको पूरा का पूरा देना पड़ता है। ये साफ साफ बोला गया है। दूसरा कंडीशन पड़ सकता है, दिस सेटलमेंट शैल सुपरसीड ऑल द प्रीवियस सेटलमेंट ऑफर्स मेड ऑन द सेट कार्ड। मतलब कि ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ बोलेगी, इस सेटलमेंट के बाद अगर इससे पहले कोई सेटलमेंट की बात हुई होगी तो वो सबको खत्म कर दिया जाएगा, वो सब नल एंड वॉइड माना जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इन द इवेंट ऑफ द रिपेमेंट शेड्यूल नॉट बीइंग एडेड एंड एनी चेक इज नॉट बीइंग ऑनर्ड, द सेटलमेंट ऑफर वुड बी रेंडर्ड नल एंड वॉइड एंड द एंटायर आउटस्टैंडिंग वुड बी स्टैंड पेएबल। मतलब यहाँ पे ये चीज़ बोलेगी, अगर आपने सेटलमेंट अमाउंट का जो पेमेंट है कंडीशन के हिसाब से नहीं पे किया या फिर आपका कोई चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो आपका सेटलमेंट ये जो है कैंसिल माना जाएगा। All the transaction incurred on the credit card subsequent to the initial and the settlement and prior to the issuance of the settlement letter is that part of settlement shall be payable separately by the cardholder over the above and the statement. The bank reserves the rights to demand the recover any such amount and the from the cardholder regardless this settlement. मतलब यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ लाइन ऐड कर दी है कि बैंक के पास अभी भी राइट है सेटलमेंट होने के बाद भी कि वो अगर उनको लगता है कि कोई अमाउंट मिसिंग है या कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो वो आपको बोल सकते हैं। ऐसा होता है, बहुत रेयर देखा है कि सेटलमेंट होने के बाद अमाउंट पे मांगा गया हो, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साफ साफ लिखा है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर सेटलमेंट के बाद एनओसी नहीं मिल रहा है। ये देखिए इधर साफ साफ लिखा है इस कंडीशन में, द सेटलमेंट लेटर मे बी ट्रीटेड एज सेटलमेंट नो ड्यू लेटर सब्जेक्ट टू पेमेंट मेड एज पर द लेट डाउन टर्म्स एंड कंडीशन सेटलमेंट द स्पेसिफाइड टेन्योर। मतलब कि सेटलमेंट लेटर को आप नो ड्यू लेटर समझ सकते हैं कि इस सेटलमेंट के बाद इस कार्ड का आपका कोई पेंडिंग नहीं रह गया है, ड्यू एज पर सेटलमेंट टर्म्स, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद जो ये कंडीशन है इसमें आपका हिसाब साफ बोला है कि सेटलमेंट होने के बाद आपकी सिबिल में ये चीज़ अपडेट कर दी जाएगी कि आपने सेटलमेंट करवाया हुआ है, आपका अगर सेटल्ड है तो अगर पोस्ट राइट ऑफ के बाद सेटल्ड, अगर डायरेक्ट आपका सेटल हुआ तो यहाँ पे देख सकते सेटल लिखा आएगा, और अगर रिटर्न ऑफ होने के बाद आपने सेटल कराया है तो आपका पोस्ट रेट ऑफ सेटल लिखा आएगा। ये यहाँ पर साफ साफ चीज़ बोली गई है जो कि आप ये देख सकते हैं। और कस्टमर अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेंड टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज मंथ ऑन बेसिस अपडेट देयर डेटाबेस इफ जनरली टेक 30 डेज फ्रॉम द मंथ एंड टू रिकॉर्ड इन CIC। मतलब यहाँ पे ये चीज़ बोलेगी जो भी कस्टमर का डेटा है वो CIC कंपनीज को जाता है, जैसे कि सिबिल हो गया, एक्सपीरियन हो गया आपका, और बाकी जो अदर 2 कंपनीज और हैं उन सब में जाता है बेसिकली। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका जो भी कार्ड है ये इस पर चीज़ें सही होनी चाहिए, आपका कार्ड नंबर मेंशन होना चाहिए, मास्क है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट नंबर ऑलरेडी अकाउंट नंबर मेंशन होता है, आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय।